हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंशू राठौड़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने मेरा 14 kg वेट कैसे लूज़ किया बिना किसी एक्सरसाइज और वर्कआउट के। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं उन्हें बताऊं कि मैंने मेरा वेट लॉस कैसे किया और अपनी डाइट प्लान भी शेयर करूं ताकि लोगों को उनके वेट लॉस जर्नी में हेल्प कर सके। एंड देन आई थिंक व्हाई नॉट, एवरीबडी वांट्स टू लुक नाइस एंड फिट एंड वी ऑल नो फैट इज़ नॉट फिट। सो आई एम हियर टू हेल्प यू टू लूज़ योर वेट। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कैसे अपना वेट लॉस किया, मैंने क्या खाया और क्या नहीं खाया जिसकी वजह से मेरा इंस्टेंटली वेट लॉस हुआ। सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेट लॉस करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो ये बहुत ईजी है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इन सारी बातों का मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी में ध्यान रखा था और मैं आज भी उन सब बातों को फॉलो करती हूँ जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस हुआ। आप अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हुए भी वेट लॉस कर सकते हैं क्योंकि वेट लॉस एक सिंपल सी थ्योरी पे काम करता है। जितना आप अपने शरीर को डाल रहे हैं या फिर जितना आप अपने शरीर में खा रहे हैं, क्या आप उतनी कैलोरीज बर्न कर पा रहे हैं। और इसमें भी हम जो खाते हैं उसका राइट टाइम पे खाया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनर्जी गिवन फूड रात को खा रहे हैं तो वो आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। अगर आप बहुत फैटी फूड लाइक फ्राइड फूड और बहुत शुगर वाला फूड अपनी बॉडी में डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप मोटे ही होंगे। इस सिनेरियो में तो मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अगर आप खाना खाने से पहले सोच कर खाएँ कि क्या ये मेरे लिए सही है, इज़ इट गुड फॉर मी और नॉट, बस दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू। अगर हमारे सामने एक साइड में पिज़्ज़ा है और दूसरी साइड में स्प्राउट्स है, विच वन वुड यू चूज़? जवाब हम सब लोगों को पता है, लेकिन सही खाने की तरफ हाथ बढ़ाना मुश्किल है। मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन हमेशा याद रखें मुश्किल ही है, नामुमकिन नहीं है। मैं उन लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि जो ये सोचते हैं कि वेट लॉस करना इम्पॉसिबल है, तो वेट लॉस करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि आदतें धीरे धीरे ही बनती है। लेकिन जब उनके एंड रिज़ल्ट हमें मिलते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक टिकते हैं और वो बहुत सेटिस्फाई करने वाले होते हैं। 2019 में जब मैं अपनी ICG से मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर रही थी तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं बाहर कैंटीन से बहुत सारी चीज़ें खा लेती थी और PG में रहती थी तो घर का खाना अवेलेबल नहीं हो पाता था मुझे। और उस समय मेरे अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स आ गई थी खाने को लेकर। मैं अपना खाना टाइम पे नहीं खाती थी और हेल्दी फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी। मैं बाहर से जो भी मुझे अवेलेबल मिलता है लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ और बहुत सैटरडे संडे हमारी फ्रेंड्स की पार्टी होती थी तो उन पार्टीज़ में जाकर मैं अपना पेट में जो भी भूख लग रहा होता था तो वो सब चीज़ें खा लेती थी, जिसकी वजह से मेरे अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स आ गई थी। और धीरे धीरे डेली बाहर का खाना खाने की वजह से मैंने 65 kg तक वेट गेन कर लिया था। जब मुझे रियलाइज़ हुआ तब तक तो मैं 65 kg तक पहुंच चुकी थी। और इसी टाइम में मेरी इंगेजमेंट की बातें भी चल रही थी मेरे हस्बैंड से। तो उस टाइम जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हैं, बहुत ज़्यादा फिट है। तो जब उधर उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ दिखाई तब उनके किसी रिलेटिव ने बोला कि भैया आप तो इतने ज़्यादा फिट हो और लड़की इतनी मोटी। तो फिर ये बात सुनकर मेरे हस्बैंड को शायद बुरा लगा हो या फिर कुछ ऐसा हुआ, जिसके बाद में मेरा बर्थडे आने वाला था तो उन्होंने मुझे एक वेइंग मशीन गिफ्ट की। तो जब उन्होंने मुझे वेइंग मशीन गिफ्ट की तो मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि जब किसी से हमारी शादी होने वाली हो और वो लड़का अगर आपको वेइंग मशीन गिफ्ट करे तो बहुत डिफरेंट सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा था। लेकिन आज मैं अपने हस्बैंड को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे वो वेइंग मशीन गिफ्ट की, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी को वहाँ से स्टार्ट किया था। मैंने कंटिन्यू अपना वेट, मैं जब भी सुबह उठती थी तो अपना वेट चेक करती थी और जब थोड़ा सा भी अमाउंट अगर मेरा वेट का कम होता था तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी और उस खुशी के साथ में मेरा डेडिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाता था। अगले दिन मैं और ज़्यादा मेहनत कर रही थी और उन दिनों मैंने जिम जाना भी शुरू कर दिया था। जिम जाने के साथ साथ में मैं रनिंग भी करती थी। मैं मेरे PG अकेली एक ऐसी लड़की थी जो जिम और रनिंग करने के लिए जाती थी, वो भी सुबह 5:30 बजे उठकर। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वेट नहीं लूज़ हो रहा था। जितनी स्पीड से होना चाहिए था उस स्पीड पे नहीं हो पा रहा था।
क्योंकि मैं अपनी डाइट्स में बहुत सारी गलतियां कर रही थी, क्योंकि मुझे उन दिनों में पता ही नहीं था कि कार्ब्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होती है और फैट क्या होता है, इनका कितना अमाउंट हमें हमारी डाइट में लेना चाहिए और कितना अमाउंट नहीं लेना चाहिए। इन सब गलतियों की वजह से मेरा वेट लॉस नहीं हो पा रहा था। उसके बाद में मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद में मैंने अपना एक डाइट प्लान बनाया और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जब तक मैंने अपने टारगेट वेट तक नहीं पहुंची। विदाउट एनी चीट डाइट मैंने इस डाइट प्लान को फॉलो किया। कार्ब्स, प्रोटीन और फैट बहुत लॉजिकल चीज़ें हैं जिन्हें समझना बहुत आसान है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कार्ब्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होती है, फ़ैट का अमाउंट कितना लेना चाहिए, फ़ैट से हमें दूर रहना चाहिए और कार्ब्स ज़्यादा खाने चाहिए, प्रोटीन खाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये बहुत सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट इज़ समथिंग लाइक अनाज, दाल और ब्रेड, चावल, ये सब सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स में आती है, जिसको खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है और एनर्जी आने से हमारे बॉडी का शुगर लेवल बढ़ जाता है और ज़्यादा कार्ब्स लेने की वजह से हमारा शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन कंट्रोल करने की कैपेसिटी उतनी नहीं रह पाती जितनी रहनी चाहिए और हमें बार बार भूख लगने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा खाने से भी हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट देती है और मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप कार्ब्स ले रहे हैं तो उन्हें हमेशा दिन में लें, लिमिट में भी लेना बहुत ज़रूरी है। आपको कार्ब्स रात को लेने से बचना चाहिए क्योंकि रात में कार्ब्स हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। और अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लाइक सोयाबीन, पनीर, दाल, ये सब प्रोटीन के अंदर आते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हैं तब हो सकता है कि आपके पास में प्रोटीन के थोड़े कम सोर्सेस अवेलेबल हो, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब आपके पास में प्रोटीन के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक चिकन, फिश, लीन मीट, ये सब प्रोटीन के अंदर आते हैं और आप इनमें से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। अब नंबर आता है फ़ैट के बारे में। और जैसा कि हम सबको पता है कि शुगर में तो बहुत फ़ैट होता है और जितनी भी पैकेट से खुलने वाली चीज़ें उन सब में फ़ैट होता है। यहाँ पर आपको अपनी डाइट से बैड फैट को अवॉइड करके गुड फैट से रिप्लेस करना है, जिससे हमारा वेट लॉस तो होगा ही होगा, साथ में हमारे स्किन पे ग्लो भी आएगा। क्योंकि जब हम वेट लॉस करते हैं तब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की स्किन डल हो जाती है। उस सिनेरियो और उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको अपनी डाइट में हमेशा गुड फैट को ही ऐड करना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मंशु क्या बोल रही है, बैड फैट क्या है, गुड फैट क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बैड फैट क्या है और गुड फैट क्या है। गुड फैट के अंदर एवोकाडो, पीनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी, ये सब गुड फैट के अंदर आने हैं और आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी डाइट में हमेशा गुड फैट ही ऐड करें। आप सब लोग भी देखते होंगे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और आप भी देखते होंगे कि कुछ लोग बहुत जल्दी वेट लॉस कर लेते हैं। उनके पास में ऐसी कौन सी डाइट है जिसकी वजह से वो लाइक इंस्टेंटली स्लिम हो जाते हैं। 10 दिन पहले वो मोटे थे और 10 दिन बाद में उन्होंने इतना सारा वेट लॉस कर लिया। गाइस, उनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक हेल्दी डाइट को फॉलो करके ही सब कुछ किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि आप बिल्कुल कट ऑफ कर दो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बोलती हूँ कि आप धीरे धीरे कोशिश करके उन्हें कम कर दीजिए अपनी डाइट से। क्योंकि जब तक आप कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या फिर जिम नहीं जाते हैं तब आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक अपने खाने को मोनेटाइज करते हैं और मोनेटाइज करने के लिए आजकल बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल है। मैं अपनी डाइट को मोनेटाइज करने के लिए हेल्दीफाई मी ऐप का यूज़ करती थी, जिससे मुझे पता रहता था कि मैं कितनी कैलोरीज़ अपनी डाइट में ऐड कर रही हूँ, मैं क्या क्या खा रही हूँ, क्या मुझे नहीं खाना चाहिए, वो सब मैं उस ऐप में डालती थी। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने एक्चुअल में हेल्दीफाई मी यूज़ किया है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब वाला वेट डाला और मेरा टारगेट वेट कितना था, मुझे कितने टाइम में अपने वेट को लूज़ करना था, वो सब चीज़ें मैंने उसमें ऐड करी और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। मुझे पता रहता था कि मुझे एक दिन में कितनी कैलोरीज़ लेनी है और कितनी कैलोरीज़ नहीं लेनी है, और लंच में मुझे क्या लेना है, डिनर में मुझे क्या लेना है
और मुझे मेरे ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, ये सब चीज़ें मैं उस ऐप में ऐड करती थी। इसके साथ में ही आपको खाना खाने के बाद में सिर्फ 1 घंटा वॉक करनी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 1 घंटा वॉक। आप अच्छी डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं और सिर्फ दिन में 1 घंटा वॉक कर रहे हैं तो आप वेट लॉस कर सकते हैं। आपको वेट लॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब शुरू करते हैं सुबह के मॉर्निंग रूटीन के साथ में। तो मैं अपने मॉर्निंग रूटीन में क्या करती थी और अभी भी क्या करती हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। या मेरी मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो है। जब मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ तो 1 गिलास में 1 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर डालकर पीती हूँ, जिससे कि मेरी इम्यूनिटी और मेरी मेटाबॉलिक रेट बूस्ट होती है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें कि एप्पल साइडर विनेगर को लंबे टाइम तक आपको यूज़ नहीं करना है। मैं सिर्फ 15 दिन ही एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ, उसके बाद में 15 दिन मैं उसे छोड़ देती हूँ। आपको 15 दिन एप्पल साइडर विनेगर पीना है और उसके बाद में 15 दिन आपको छोड़ देना है। उसको कंटिन्यू अपने रूटीन में ना रखें। क्यों? क्योंकि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि कभी कभी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है। अगर आपके पास में एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा ड्रिंक भी सजेस्ट कर रही हूँ जो कि ना आपका वेट लॉस कराएगा बल्कि आपकी पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स को भी क्योर करेगा। अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा है तब भी आपको इस ड्रिंक को पीना चाहिए। आपको 1 चम्मच क्यूमिन सीड्स लेने हैं, मतलब कि ज़ीरा लेना है। आपको 1 चम्मच ज़ीरा लेना है, उसको रात भर आपको पानी में भिगोना है और सुबह उसे गर्म करके छलनी से छालकर पीना है। इसलिए 15 दिन मैं एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ और बचे हुए 15 दिनों में मैं ज़ीरे का पानी पीती हूँ, जिससे मेरी पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स भी क्योर होती है, साथ में इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। और आप सबको पता है कोरोना चल रहा है और कोरोना का 2nd फेज़ चल रहा है, तो इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर 1 आवर यू कैन ड्रिंक टी, कॉफ़ी, वॉट एवर यू वांट, लेकिन याद रहे कि आपको चाय और कॉफ़ी में शुगर ऐड नहीं करनी है। अगर आपको सच में वेट लॉस करना है तो आपको अपनी चाय में या फिर कॉफ़ी में बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं करनी है। और इस बात का भी ध्यान रहे कि आपको पूरे दिन में सिर्फ 1 ही बार चाय या कॉफ़ी लेनी है। ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपको अपने दिन का नाश्ता पेट भर कर खाना है। और अगर आपको मेरी तरह सैंडविच खाना पसंद है तो मैं आपको यहाँ बोलूँगी कि आप उसमें मल्टीग्रेन या फिर ब्राउन ब्रेड का ही यूज़ करें, वाइट ब्रेड का यूज़ ना करें। इस सैंडविच के अंदर आप घर की बनी हुई ग्रीन चटनी का यूज़ कीजिए और उसमें बहुत सारे वेजीज़ को ऐड करके एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाइए अपने लिए। और अगर आपको सैंडविच खाना पसंद नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप एक बाउल में मूसली ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कीजिए और आप अपना ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट भी है। और इसके साथ में आप पोहा भी ले सकते हैं, वो भी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के अंदर आता है। ऑप्शन 3rd में आप एग्स भी ले सकते हैं। आप 2 एग्स को बॉईल करके खा सकते हैं या फिर आप उनका ऑमलेट बनाकर भी ले सकते हैं। लेकिन याद रहे आपको येलो वाले पार्ट को अवॉइड करना है। और मैंने यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शंस दिए उन तीनों में से आपको एक ही ऑप्शन को चूज़ करना है। कहीं आप तीनों ऑप्शन चूज़ कर लें, तीनों आपको ऑप्शन चूज़ नहीं करने। इसके साथ में ही आप अपने ब्रेकफास्ट में 7 से 8 बादाम भी अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद और लंच से पहले का जो टाइम होता है उस टाइम में हमें भूख लग जाती है और उस मिड मॉर्निंग स्नैक्स के अंदर आप 1 बाउल स्प्राउट्स का सैलेड ले सकते हैं। और अगर आपके पास में टाइम की कमी है तो यहाँ पे आप 1 गिलास बटर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको इंस्टेंटली फुलफ़िल कर देगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको अभी भूख नहीं लग रही है। अगर आपको इन दोनों ऑप्शंस के साथ में नहीं जाना है तो आप तीसरे ऑप्शन के साथ में भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप 1 कटोरी फ्रूट ले सकते हैं, उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं मस्क मेलन, वाटरमेलन, एप्पल, एवोकाडो, बेरीज, ब्लूबेरीज, रसबेरीज, इन सबको अपने मॉर्निंग स्नैक्स में ऐड कीजिए। इसके अलावा आपको इन बातों का भी ध्यान होना चाहिए कि आपको कौन से फ्रूट्स अवॉइड करने हैं खाने से। मैंगो, चीकू, बनाना और ग्रेप्स, इनको आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना ज़्यादा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमें सबसे ज़्यादा मोटा बनाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि खुद तो ये बहुत सारे ग्रेप्स खाती रहती है और हमें अवॉइड करने के लिए बोल रही है। मैं आपको अवॉइड करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको वेट लॉस करना है और मेरा वेट लॉस ऑलरेडी हो चुका है।
अगर आपका वेट लॉस हो जाता है, अगर आप अपने टारगेट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद में आप इन फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आप इन फ्रूट्स का यूज़ हमेशा लिमिट में ही करें। अब आते हैं लंच पे। अगर आप लंच में 2 रोटी खाते हैं तो आपको कल से 1 रोटी खाना शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें हमारे डाइट में से कार्ब्स के अमाउंट को कम करना है ताकि हमारा वेट लॉस जल्दी हो सके। आपको अपने लंच में बहुत सारी सब्जी ऐड करनी है, सैलेड ऐड करना है, दही ऐड कर सकते हो और दाल भी ऐड कर सकते हो। मैं अपने लंच में रोटी ऐड नहीं करती हूँ, बहुत सारी सब्जी लेती हूँ, उसके साथ में सैलेड और दही ऐड करती हूँ। और अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपको रोटी के बिना आप नहीं रह सकते, तब आप एक मल्टीग्रेन रोटी ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ में ही आपको याद रखना है, आपको बहुत सारी सब्जी लेनी है और सैलेड खाना है, साथ में दही लेना है, जिससे आपको जल्दी फुलफिल होगा और कार्ब्स का अमाउंट भी हमारे शरीर में कम जाएगा। आपको जितनी सब्जी खानी है उतनी सब्जी खाइए, सैलेड में बिल्कुल कटौती मत कीजिए। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि आपको अपनी डाइट में से कार्ब्स का अमाउंट थोड़ा कम करना है। इसलिए मैं आपको, अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो आप यहाँ पे कोशिश कीजिए कि 1 रोटी खाइए। अगर आप 3 रोटी खा रहे हैं तब भी आपको कोशिश करनी है कि आप 1 ही रोटी खाएं, और रोटी खा रहे हैं तो वो मल्टीग्रेन वाली रोटी खाएं। अब आपने लंच कर लिया है, आपका पेट भी भर चुका होगा, तो अब बात आती है मीठे की। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि मीठा आप बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप थोड़े टाइम के लिए मीठे को बाय बाय बोल दीजिए। आप अगर 1 से 2 महीने के लिए शुगर को कम्प्लीटली अवॉइड कर देते हैं तो आपकी शरीर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्रस्ट मी गाइस, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन मैं आपको बोलूँगी कि आपकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी पहले की कंपैरिजन। और इसके साथ में ही आपको 30 मिनट तक सोना बिल्कुल नहीं है। आप या तो फिर कहीं पे बैठ सकते हैं, और अगर आप वॉक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है लंच करने के बाद में इंसान बहुत लेज़ी टाइप का फील करता है और सोने का बहुत मन करना है। तब आपको कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट 30 मिनट्स तक सोए नहीं। अब हम हमारी शाम की चाय को ग्रीन टी से रिप्लेस करेंगे। मैंने बोला था आपको कि पूरे दिन में आपको 1 ही बार चाय या कॉफ़ी पीनी है, वो भी बिना शुगर वाली। तो यहाँ पर अब आप शाम को, अगर आपको क्रेविंग्स हो रही है कि मुझे चाय पीनी है, तो आपको चाय नहीं पीनी है। चाय की जगह आपको ग्रीन टी लेनी है, जो कि आपकी, अगर आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो है तो उसे बूस्ट कर देगा। चलिए अब बात करते हैं हमें डिनर में क्या लेना है। डिनर में आपको कोशिश करनी है कि आप अपना डिनर 7 बजे तक कर लें। अगर आप 7 बजे तक नहीं कर पा रहे हैं तो मैक्सिमम आपका 8 बजे तक आपका डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसके साथ में ये भी ध्यान रहे कि आपको रात में कार्ब्स ऐड नहीं करने अपने डिनर में। चावल, रोटी, ये सब चीज़ें बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है अगर आप सीरियसली वेट लॉस करना चाहते हैं तो। अब आपको डिनर में 1 कटोरी सब्जी ले सकते हैं, वो मिक्स वेजिटेबल भी हो सकती है, पनीर की भी हो सकती है, या फिर ब्रोकली वगैरह कुछ भी हो सकती है। या फिर आप सब्जी नहीं लेना चाहते हैं तो आप बॉईल करके बहुत सारी सब्जी को बॉईल कर लीजिए और एक सूप बना लीजिए, उसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में ही आपको कोशिश करनी है अपना डिनर कंप्लीट करने के बाद में कि आप थोड़ी देर वॉक करें। आप जल्दी सोए नहीं, थोड़ी देर आपको अपना खाना डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप पूरे दिन में 7 to 8,000 स्टेप चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 7 to 8,000 स्टेप नहीं चल पा रहे हैं, आप बहुत बूढ़े हैं या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है कि आप बीमार हैं जिसकी वजह से आप अपने 7 to 8,000 स्टेप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो तब आपको 1 घंटा वॉक करना ज़रूरी है। 1 घंटा वॉक तो आपको किसी भी सिनेरियो में करना ही करना चाहिए। क्यों? आपकी डाइट तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप थोड़ा सा वर्कआउट ना करें। कुछ कदम चलना ये किसी वर्कआउट के अंदर नहीं आता है मेरे हिसाब से, क्योंकि 7 to 8,000 स्टेप बहुत मिनिमम होते हैं। हमें डेली चलने ही चाहिए अपनी बॉडी को एक्टिव और फिट रखने के लिए। और यहाँ पे मैंने आपको जितनी भी बातें बताई, ये सारी बातें मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में फॉलो की है, जिसकी वजह से मैंने 14 to 15 kg वेट लॉस किया है। मैं 2019 में 65 kg की थी और अभी मेरा वेट 50 के आसपास है। आपको लग रहा होगा कि मैं एक फेक स्टोरी बता रही हूँ, नहीं, ये कोई झूठी कहानी नहीं है। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आपको स्क्रीन पे मेरे स्टार्टिंग के रिज़ल्ट दिखा दूंगी और आज के रिज़ल्ट दिखा दूंगी, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, मैंने मेहनत की है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी वेट लॉस जर्नी में
मेरी सिस्टर अनाया प्रताप ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी। उनका इंस्टाग्राम पे एक पेज बना हुआ है जिसका नाम टीम फैक्ट्री है। उन्होंने अभी तक 700 से 800 लोगों का वेट लॉस करवा दिया है। क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान देती है जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, आपकी बॉडी को देखकर बनाया जाता है। वो एक पूरी टीम के साथ में काम करती है। वहाँ पे लोग आपको पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान तो देते ही हैं, साथ में वर्कआउट भी बताते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ ही आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, मेरा यूट्यूब पे कंटेंट कैसा होना चाहिए, उन सब के सजेशन भी आप मुझे दे सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।